यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और पुरफजल नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। और जितने भी फजल टीवी को देख रहे हैं उन सबको सलाम। खुदावंद उनको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको तरक्की, सरफराजी, इज़्ज़त और शोहरत दे, और खुदावंद हमेशा आपकी हिफाजत और निगहबानी करे। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह का कि जिसने ये वक्त ये लम्हा बख्शा ताकि हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम को सीखें। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदा के खादम पास्टर इमरान फजल का, सिस्टर महवश का, जिनके वसीला से मैं आज यहाँ पर खुदावंद के कलाम को आप लोगों के दरमियान शेयर कर रहा हूँ। और खुदावंद इस मिनिस्ट्री को, हार्वेस्ट गॉस्पल मिनिस्ट्री को, फजल टीवी को खुदावंद बरकत दे, जिनके वसीला से लोग कलाम को सीखते और बरकत पाते हैं। सो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। और आज हम रोज़ा के तल्लक से सीखेंगे कि रोज़ा क्या है। सो मेरे जीजो, हम अपने कलाम की तरफ आगे बढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे। मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से देखिए यशाया 58 बाब और उसकी 3 और 5 आयत खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। और यहाँ पर लिखा है कि देखो, तुम अपने रोज़ा के दिन में अपनी खुशी के तालब रहते हो और सब तरह की मेहनत, सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो, तुम इस मकसद से रोज़ा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज़ आलमे बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोज़ा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को जौ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू इसको रोज़ा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो? खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे जीजो, यहाँ पर खुदावंद के कलाम में से हमने देखा और सुना और सीखा। यहाँ पर मेरे जीजो कलाम के अंदर लिखा हुआ है कि देखो, तुम अपने रोज़ा के दिन अपनी खुशी के तालब रहते हो। मेरे जीजो, हमने इस बात को देखना है कि हम जो रोज़ा रखते हैं, क्या हम अपनी खुशी के तालब रहते हैं या अपनी खुशी के लिए रखते हैं? मेरे जीजो, खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा हुआ है कि तुम इस तरह का रोज़ा रखते हो कि तुम्हारी बेहतरी हो, तुम अपनी बेहतरी के लिए रोज़ा रखते हो। और खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा हुआ है कि देखो, तुम इस मकसद से रोज़ा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो, शरारत के मुक्के मारो। और मेरे जीजो, हमने इस तरह का रोज़ा नहीं रखना कि हम लड़ाई झगड़ा करें, हम फसाद करें, हम शरारत के मुक्के मारें। हम मेरे जीजो, अक्सर ऐसे लोग हैं जो रोज़ा रखते हैं। वो किस तरह रोज़ा रखते हैं? वो रोज़ा रखते हैं, वो कहते हैं कि खुदावंद, मैं तेरे साथ कमिटमेंट करता हूँ, मैं तेरे साथ अहद करता हूँ कि मैं इतने दिन रोज़ा रखूँगा। तूने क्या करना है? मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी इस ख्वाहिश के मुताबिक तूने मुझे इस चीज़ को प्रोवाइड करना है। और मेरे जीजो, हम खुदा के सामने अपनी बातों को रख देते हैं। लेकिन मेरे जीजो, यहाँ पर खुदा का कलाम कहता है कि तुम क्या इस तरह का रोज़ा रखते हो कि आलमे बाला पर तुम्हारी आवाज़ सुनी जाए? मेरे जीजो, हमने इस तरह का रोज़ा रखना है
कि हमारे घराने तब्दील हो जाए, हमारे खानदान तब्दील हो जाए, हमारी कलीसिया तब्दील हो जाए, हमारी मेरे अजीजों जो कांग्रीगेशन है वो तब्दील हो जाए। लेकिन हम इस तरह का रोजा नहीं रखते। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम के अंदर लिखा हुआ है, क्या तुम इस तरह का रोजा रखते हो कि आलमे बाला पर तुम्हारी आवाज सुनी जाए? और मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा हुआ है कि अपनी जान को जौ की तरह झुका दो, अपनी जान को दुख दो। और मेरे अजीजों, जब हम अपने आप को जौ की तरह अपने सर को झुकाएंगे, रोजे का बेसिकली मतलब है अपनी जान को दुख देना, गिरिया जारी करना। और मेरे अजीजों, कलाम के अंदर लिखा हुआ है कि खुदा की नजदीकी को हासिल करना और अपने आप को खाकसार बनाना, अपने आप को आजिज बनाना, अपने आप को हलीम बनाना। अगर मेरे अजीजों हमारी जिंदगी के अंदर ये सारी बातें होंगी तो फिर खुदा की नजर में हमारा रोजा क्या होगा? मकबूल होगा। लेकिन अगर ये बातें हमारी जिंदगी के अंदर हमारी अना होगी, हमारी मेरे अजीजों वैसे ही बातें रहेंगी, अगर हम गुनाह को नहीं छोड़ेंगे, अगर हम अपनी आप को तब्दील नहीं करेंगे, तौबा नहीं करेंगे, तो मेरे अजीजों हमारा रोजा रखने का कोई फायदा नहीं। और अगर मेरे अजीजों खुदा के कलाम के अंदर आप देखेंगे, गौर करेंगे, अमाल 13 बाब और उसकी 2 से 3 आयत, और उसके अंदर लिखा हुआ है, जब वो खुदा की इबादत कर रहे थे और रोजे रख रहे थे तो रूहुल कुदस ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को मखसूस कर दो, जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। मेरे अजीजों, अमाल के अंदर खुदा के कलाम बयान करता है और वो कहता है कि जब वो खुदा की इबादत कर रहे थे और रोजे रख रहे थे, तो मेरे अजीजों खुदा का कलाम, खुदा का रूहुल कुदस उन पर नाज़िल हुआ और उसने कहा, रूहुल कुदस ने उनसे कहा कि तुम मेरे लिए बरनबास और शाऊल को क्या करो? मखसूस कर दो, जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। मेरे जीजो, अगर खुदा आपको बुलाता है तो आप उसकी मखसूसियत में, उसके हजूर में जो बातें हैं, जो आपके काम हैं, आप खुदा के सामने पेश करो और खुदा की बातों को अपने जिंदगी के अंदर अव्वल दर्जा दो। अगर हम अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे, अपने ज़हन को नहीं बदलेंगे, खुदा के कलाम की मर्जी के मुताबिक नहीं चलेंगे, तो मेरे अजीजों हमारी जिंदगियों के अंदर रिवाइवल नहीं आएगा, हमारी जिंदगियों के अंदर तब्दीली नहीं आएगी, हमारे घराने तब्दील नहीं होंगे, हमारे खानदान तब्दील नहीं होंगे, हम मेरे जीजों हरगिज़ तब्दील नहीं होंगे। लेकिन अगर तब्दील होना चाहते हैं, अगर अपनी जिंदगी के अंदर बदलाव लाना चाहते हैं, तो हमें ज़रूरत है कि हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर लें। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम के अंदर यूएल नबी बयान करता है, 1 बाब और 14 आयत के अंदर लिखा हुआ है, रोजा के लिए एक दिन मुकद्दस करो और मुकद्दस महफिल फराम करो। यानी कि हमने रोजा के लिए एक दिन मुकर्रर करना है, एक दिन मुकर्रर करके हमने उस दिन रोजा रखना है। और आगे लिखा हुआ है, मुकद्दस महफिल भी फराम करो। अगर मेरे जीजो रोजा रखते हैं तो मुकद्दसों को अपने साथ एक दिन मुकर्रर करें, मुकद्दस महफिल फराम करें और मेरे जीजो खुदा की हजूरी में जमा हों और अपने आप को जौ की तरह झुकाएं, अपने आप को उसके सामने मेरे जीजो खाकसार बना लें, अपने आप को आजिज बना लें। और मेरे जीजो
खुदा आपकी जिंदगी के अंदर तब्दीली लाएगा, खुदावंद आपको बरकत देगा। अगर दूसरा शमूएल 12 बाब की 22 आयत के अंदर देखें तो मेरे अजीजों, दाऊद ने अपने बेटे के लिए 7 दिन का रोजा रखा। और मेरे जीजो, ये उसका वो बेटा था जो गुनाह की हालत में पैदा हुआ था। और मेरे जीजो, कलाम बयान करता है, ये हत्ती ऊरिया की बीवी से ये बेटा पैदा हुआ था, लेकिन खुदा ने ये बेटा बीमार हो गया। खुदा ने कहा अब ये बेटा मर जाएगा। लेकिन मेरे जीजो, दाऊद ने उसके लिए 7 दिन का रोजा रखा। और मेरे जीजो, लेकिन वो गुनाह की हालत में पैदा हुआ था, इसलिए वो क्या हुआ, वो मर गया। और उसने, दाऊद ने क्या किया, वो उठा और मेरे जीजो उसने गुस्ल किया, मुंह हाथ धोया और पोशाक चेंज की और खाना खाया। लेकिन उसके जो लोग थे, खादम थे, उन्होंने कहा कि जितने दिन वो बेटा बीमार रहा तू मातम करता रहा, उसके लिए रोजे में रहा, और अब वो मर गया है तो तूने अब क्या किया है, खाना पीना शुरू कर दिया है। लेकिन मेरे जीजो, उसने कहा कि मेरा जो मकसद था वो पूरा नहीं हुआ, इसलिए अब वो दुनिया में नहीं रहा, तो मेरा मातम करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन मेरे जीजो, हमने इस बात पर गौर करना है और देखना है, क्या हम रोजा रखते हैं तो हम कैसा रोजा रखते हैं? क्या खुदा की नजर में हमारा रोजा मकबूल होता है? क्या हम अपनी जिंदगी के अंदर बदलाव लाते हैं? और मेरे जीजो, इसी तरह यूएल 2 बाब की 12 आयत के अंदर देखें तो वहां पर लिखा हुआ है, लेकिन खुदावंद फरमाता है अब भी पूरे दिल से और रोजा रख कर और गिरा जारी करो, मातम करते हुए मेरी तरफ रजू लाओ। मेरे जीजो, खुदा कहता है कि पूरे दिल के साथ, ये नहीं कि हम मेरे जीजो रोजा रखते हैं, हमारे ध्यान, हमारी बातें, हमारे ख्यालात दुनिया के अंदर हैं, लेकिन हमने इस बात को अपनी जिंदगी के अंदर लेना है। और खुदावंद फरमाता है कि पूरे दिल के साथ रोजा रख कर गिरिया जारी करो, मातम करते हुए मेरी तरफ रजू लाओ। मेरे जीजो, हमने किसी बात को नहीं देखना, हमने किसी दुनियादारी को नहीं देखना, हमने अपनी ख्वाहिशात को तर्क करना है और पूरे दिल के साथ हमने खुदावंद की हजूरी में हाजिर होना है, खुदावंद की तरफ रजू लाना है, खुदावंद के सामने गिरिया जारी करनी है, मातम करना है, खुदा के सामने झुकना है। अगर हम पूरे दिल के साथ उसके सामने झुकेंगे, उसके सामने गिरिया जारी करेंगे, आजिज़ी के साथ उसके सामने पेश होंगे, तो खुदा हमारे उस रोजे को कबूल करेगा, हमें बरकत देगा, हमें तरक्की देगा, हमें सरफराजी देगा। और मेरे जीजो, अक्सर मेरे जीजो, जब खुदा हमें कोई मैसेज देता है, हमें कोई पैगाम देता है, तो हम उसको उसके जब मुतबादल चलते हैं तो फिर हम क्या हो जाते हैं, हम दुखों के अंदर चले जाते हैं, हम मुसीबत के अंदर चले जाते हैं, हम परेशानी के अंदर चले जाते हैं। इसी तरह योना नबी को खुदा ने कहा कि तूने नैनवा शहर के अंदर जाना है, उन लोगों को तौबा की मनादी करनी है। लेकिन मेरे जीजो, उसने उस बात पर कायम ना रहा और उसने अपने उस मिशन को चेंज करके वो दूसरी तरफ चला गया। और मेरे जीजो, खुदा का कलाम बयान करता है कि जब वो जहाज के अंदर सफर कर रहा था तो मेरे जीजो, कलाम बयान करता है कि वो कश्ती जो थी, वो जहाज जो था, वो डूबने लगा। और मेरे जीजो, लोगों ने कहा कि कोई हम में ऐसा है जो खुदा को, जिसने नाराज किया है, जिसने खुदा के हुक्म को रद्द किया है। और मेरे जीजो, खुदा ने मछली को हुक्म दे रखा था कि तूने मेरे बंदा को अपने अंदर निगल लेना है। और मेरे जीजो,
जब हम खुदा के वादों पर मेरे जीजो उनके मुतबादल चलते हैं, खुदा के हुक्मों के मुतबादल चलते हैं, खुदा की बातों को अपनी जिंदगी के अंदर नहीं लेते, जब हम खुदा के हकाम के मुताबिक नहीं चलते, जब खुदा को अपनी जिंदगी के अंदर अमल दर्जा नहीं देते, तो मेरे जीजो हम क्या होता है, दुख के अंदर चले जाते हैं, हम मुसीबत के अंदर चले जाते हैं, हम परेशानी के अंदर चले जाते हैं। और मेरे जीजो यूना नबी 3 दिन और 3 रात मछली के पेट के अंदर रहा, लेकिन मेरे जीजो खुदा के हुक्म को जब रद्द किया तो मेरे जीजो 3 दिन वो मछली के पेट के अंदर रहा, और यही समझो कि वो रोजे में ही रहा, क्योंकि 3 दिन उसने ना कुछ खाया ना पिया, और खुदा ने मछली को हुक्म दिया कि अब तूने इसे कहां पर निगल देना है, कहां पर इसे फेंकना है, नैनवा शहर के सामने उसे फेंकना है। जब नैनवा शहर के सामने फेंका और वो गया, उसने तौबा की मनादी की, लोगों ने तौबा की, लोगों ने खुदा के हजूर रोजा रखा, और मेरे जीजो जब खुदा के हजूर उन्होंने रोजा रखा तो मेरे जीजो खुदा ने उस शहर को क्या किया, मुआफ किया, सरफराज किया। मलका यास्तर ने 3 दिन का रोजा रखा, यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात का रोजा रखा, मूसा ने मेरे जीजो 40 दिन और 40 रात का रोजा रखा। जब वो खुदा के पास हुर पहाड़ पर गया और वहां पर मेरे जीजो उसने क्या किया, खुदा से हम कलाम हुआ, बातें की, 40 दिन और 40 रात वो वहां पर खुदा के साथ हम कलाम होता रहा, हम बातें करता रहा, वहां पर ठहरा रहा। और मेरे जीजो जब वो वहां से आया तो मेरे जीजो खुदा ने उसको 10 हकाम दिए। मेरे जीजो ऐसे हम भी अगर हकीकी रोजा रखेंगे जो खुदा की नजर में मकबूल होगा, तो मेरे जीजो खुदा हमें क्या करेगा, बरकत देगा, हमें तरक्की देगा, हमें सरफराजी देगा। खुदा हमारी तमाम परेशानियों को, हमारे दुखों को दूर करेगा। और अगर लूका 18 बाब और उसकी 12 आयत के अंदर देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक फरीसी है, वो क्या करता है, वो मेरे जीजो फरीसी रोजा रखता है, और मेरे जीजो वो कहता है कि खुदावंद मैं हफ्ता में 2 बार रोजा रखता हूं और मैं अपनी सारी आमदनी पर दय यकी देता हूं, लेकिन मैं इस मसूल लेने वाले की तरह गुनाहगार नहीं। मेरे जीजो हम रोजा रखते हैं, हम दूसरों पर तनकीद शुरू कर देते हैं, हम रोजा रखते हैं, हम कहते हैं ये रोजा नहीं रखता, ये गुनाहगार है। मेरे जीजो खुदा ने हमें जज नहीं ठहराया कि हम किसी पर तोहमत लगाएं, किसी का इंसाफ करें। मेरे जीजो हमें चाहिए कि अगर हम रोजा रखते हैं तो हमें खुदा की नजर में मकबूल ठहरना चाहिए। और मेरे जीजो ये फरीसी जो है ये भी उस मसूल लेने वाले को कहता है वो तो गुनाहगार है, वो ना रोजा रखता है ना वो दय यकी देता है। लेकिन हमने ऐसी बात हरगिज नहीं करनी, हमने किसी को नहीं कहना कि इसने ऐसा काम किया है, ये ऐसे काम करता है, ये गुनाहगार है, ये तो बदकार है। मेरे जीजो हमने ऐसी बातों से वाइड करना है, हमने खुदा की हजूरी में अपने आप को खाकसार बनाना है। और मेरे जीजो मैं इसी तरह मत्ती 9 बाब 14 आयत के अंदर देखें तो वहां पर लिखा हुआ है, उस वक्त यूहन्ना के शागिर्द पास आकर कहा, क्या सबब है, हम और फरीसी तो अक्सर रोजा रखते हैं लेकिन तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते। ये यूहन्ना के शागिर्द यीशु मसीह के पास आकर उससे बात करने लगे, सवाल करने लगे, तो हम तो अक्सर रोजा रखते हैं, फरीसी भी रोजा रखते हैं, लेकिन तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते। लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें बड़ी एक खूबसूरत बात बताई। उसने कहा कि जब तक दुल्हा बरातियों के साथ है वो मातम नहीं कर सकते। एक दिन आएगा जब दुल्हा इनसे जुदा किया जाएगा, तब ये उस वक्त ये ऐसा करेंगे। इसका मतलब है और रोजा रखना, यीशु मसीह ने भी इस पर जोर दिया है और उसने कहा है
कि जब दुल्हा इनसे जुदा किया जाएगा उस वक्त ये ऐसा करेंगे। मेरे जीजो, हमें जरूरत है रोजा रखने की, अपनी तरक्की के लिए, अपनी सरफराजी के लिए, अपने खानदान की बहाली के लिए। अगर आप बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करेंगे तो आपको मिलेगा जितने लोगों ने भी रोजा रखा मेरे जीजों, उन्होंने अपनी कौम के लिए रोजा रखा, अपनी कलीसिया के लिए रोजा रखा, अपने खानदानों की बहाली के लिए रोजा रखा, और मेरे जीजों अपनी कौम को बचाने के लिए रोजा रखा। और मेरे जीजों, हमें भी इस बात की जरूरत है कि हम भी रोजा रखें अपने खानदान के लिए, अपने खानदान की बहाली के लिए, अपने खानदान की तरक्की के लिए, अपने खानदान की सरफराजी के लिए, अपने चर्च की कलीसिया के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने कबीले के लिए और रोजा रखें। और जैसे मेरे जीजो कलाम के अंदर लिखा हुआ है कि रखनों में खड़े हो। अगर आप मेरे जीजो अपनी कलीसिया के लिए और रोजा रखेंगे, आपकी कलीसिया ग्रोथ करेगी, आपके खानदान बदलेंगे, आपके घराने बदलेंगे और आप यीशु मसीह के जलाल में बढ़ते और तरक्की करते जाएंगे। जरूरत इस बात की है कि हम रोजा किस तरह का रखते हैं। यशायाह नबी ने इस बात पर जोर दिया और उसने कहा कि तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो जो खुदा की नजर में मकबूल हो। हमने ऐसा रोजा रखना है जो खुदा की नजर में मकबूल हो। मेरे जीजो, अक्सर लोग कहते हैं नहीं जी रोजा नहीं रखना, दिल करता है तो रखो, नहीं दिल करता तो ना रखो। मेरे जीजो, ये बात नहीं। आप अपने खानदान की बहाली के लिए रोजा रखो, अपने खानदान की तरक्की के लिए रोजा रखो, अपने चर्च की बहाली के लिए रोजा रखो, अपनी कलीसिया के लिए रोजा रखो। आपका चर्च ग्रोथ करेगा, आपकी कलीसिया ग्रोथ करेगी, आपके खानदान बदलेंगे, आपके मेरे जीजो घरानों के अंदर तब्दीली आएगी। लेकिन जब आप अपनी कलीसिया के लिए रोजा रखेंगे तो खुदावंद आपको बरकत देगा, आपको तरक्की देगा, आपको सरफराजी देगा। इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे ताकि आप इस कलाम पर अमल करें और इस कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजारें और यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल मिले। यीशु के नाम में आमीन। आए हम दुआ करें। बुजुर्ग आसमानी बाप, मैं तेरे यीशु के नाम से आज के कलाम के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदाम देख, जितने भी तेरे प्यारों ने इस कलाम को सुना है, तौफीक दे ताकि तेरे इस कलाम को अपने दिल में रखें, तेरे कलाम की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजारें और तेरा पाक रूह तेरे लोगों को बरकत पर बरकत दे। और ऐ खुदावंदे, तो अपने लोगों को तौफीक देना ताकि खुदावंदे वो रोजा रखें जो तेरी नज़र में मकबूल हो। और खुदावंदे, इन्हें तौफीक देना ताकि तेरे कलाम की मर्जी के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजारें। खुदावंदे, हार्वेस्ट गॉस्पल मिनिस्ट्री के लिए, खुदावंदे फजल टीवी के लिए मैं तेरी बरकत चाहता हूँ। तेरी बंदी खुदावंदे प्यारी बहन सिस्टर महविश के लिए, पास्टर इमरान फजल के लिए, इनकी मिनिस्ट्री की हदों को बढ़ा, इनकी खिदमत को बढ़ा, फजल टीवी को बढ़ा ताकि तेरे लोग बरकत पाएं, तेरे यीशु के नाम को जलाल मिले। और हम इसी तरह खुदावंदे तेरे कलाम के गहरे मुकाशवात को खुदावंदे तेरे लोगों के सामने बयान करते रहें और तेरे लोग बरकत पाते रहें, यीशु के नाम से आमीन।